नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते अब तक की सुर्खियों की ओर। सीआईपी आउटसोर्स कर्मी मामले में बड़ा फैसला, 10 लाख मुआवजा और नौकरी पर बनी सहमति। धनबाद में डॉक्टर को मिली जान से मारने की धमकी, अस्पताल के बाहर चिपका मिला पत्र। सरायढेला में पुलिस पर गर्भवती महिला व बच्चों के साथ मारपीट का आरोप, उचित कार्रवाई की उठी मांग। नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर ईसीएल के खिलाफ माधाईपुर में जोरदार धरना। रोजगार की मांग पर सड़कों पर उतरा भाजपा युवा मोर्चा, मुख्यमंत्री को भेजे जा रहे हैं पोस्ट कार्ड। अब खबरें विस्तार से। रांची के काके स्थित केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान में कार्यरत आउटसोर्स सफाई कर्मी बिरसा कश्यप की आकस्मिक मौत के बाद संस्थान प्रशासन ने बड़ा और संवेदनशील निर्णय लिया है। सीआईपी प्रशासन ने मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। साथ ही मृतक की बहन प्रतिमा कश्यप को एजेंसी के तरह नौकरी देने की सहमति बनी है। यदि वह कार्य करने में असमर्थ होती हैं तो उनके द्वारा नामित व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा मृतक की पुत्री त्रिशा कश्यप की शिक्षा की पूरी व्यवस्था करने की आश्वासन दिया गया है। ये मामला एक बार फिर आउटसोर्स कर्मियों की सुरक्षा और कार्यस्थल जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सभी नामजद अभियुक्तों पर कार्रवाई करे। बताइए मजिस्ट्रेट साहब, कब करेंगे? लगभग तुमको लगता है कि सभी मांग जो है लगभग वो मान लिया? मुझे नहीं लगता है। कौन सा अरेस्टिंग करने आए? ये तो हमें रोकने आए, ये तो हमें उठाने आए थे। आप मजिस्ट्रेट हैं तो आप बताइए कि डीएसपी साहब, थाना प्रभारी का कहना ये शोभनीय है कि 1 रुपया नहीं मिलेगा, जाओ क्या कर लोगे? नहीं तो आपके अकाउंट में अभी बोला ना कि अभी अकाउंट 2 लाख रुपए डालेंगे, फिर क्या ये कागज लेके बेचारा घूमते रहेगा? जब यहाँ के पदाधिकारियों को बात करने का लहजा नहीं है तो हमारे लहजे भी चेंज होंगे ना कि नहीं होंगे? आप बताइए मजिस्ट्रेट साहब, संविधान के अंतर्गत आप भी कंट्रोल नहीं हो पाया सिचुएशन तो आपको आना पड़ा। धनबाद शहर के नावाडी इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब किडनी केयर क्लिनिक के संचालक डॉक्टर मिहिर कुमार को गोली मारने की धमकी दी गई। अज्ञात बदमाशों ने बिरसा मुंडा पार्क के पास स्थित महाकेश्वर कॉम्प्लेक्स में क्लिनिक के आईसीयू के बाहर धमकी भरा पत्र चिपका दिया। धमकी मिलने के बाद डॉक्टर मिहिर कुमार ने धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पत्र में डॉक्टर को सीधे तौर पर जान से मारने की बात लिखी गई है और पुलिस के पास जाने पर भी अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल रही है। अब धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र में पुलिस पर एक गर्भवती महिला और उसके बच्चों के साथ मारपीट का आरोप लगा है। पीड़िता शहनाज खातून का कहना है कि पुलिस झूठी शिकायत के आधार पर उनके घर पहुंची और मारपीट की। घटना के दौरान महिला की तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले को लेकर भाजपा नेत्री रीता देवी ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। सरायढेला थाना से पुलिस आकर बोला थाना चलो, तो हम बोले हम नहीं जाएंगे, मेरा तबीयत खराब है, मेरा इलाज चल रहा है भाई का। तो मुंह लगाएगी, गाली देने लगा और झापड़ छोड़ने लगा। साथ में मेरे चाची, भाभी, बाबू, बच्चा सबको मार के गया है। गंदा गंदा गाली दिया है बहुत सारा। जिसने आप पे हाथ चलाया वो जेंट्स पुलिस था, लेडीज पुलिस थी बगल में, वो कुछ नहीं की और जेंट्स पुलिस हाथ छोड़ा, बोला जान से मार के फेंक देंगे। 4 बजे तक खाना नहीं पहुंचा। तो बीसीसीएल एरिया में रहते हैं, इसलिए बोलता है तुम लोग यहाँ गाय का मुंडी फेंका है,
तो बगल में बिरसा पब्लिक स्कूल है, उसका प्रिंसिपल कंप्लेन किया है, इस वजह से आके मारने लगा। देखिए हम लोग बहुत पहले से हैं, हम लोग मीट मछली उतना खाते भी नहीं। यार ये आरोप जो आया हम तो समझ में नहीं आ रहा, हमको प्रूफ चाहिए का मुड़ी का कहाँ से आया। आज क्या हुआ? आज हम काम में थे, हम दूसरे के घर में काम करते हैं। मेरा बेटी को, उसको भी मालूम था, पहले बात करता था हम लोग से कि मेरा बेटी को इलाज चल रहा है। और जब वो ठीक, हम उस दिन पुलिस आया था 8 रोज पहले, तो बोला तुम लोग को पति लोग को भेजो, तुम आओ। हम बोले हम दूसरे घर में काम गच्छे हैं, अभी हम नहीं आ सकते हैं। देखिए हम यहीं कैंपेनिंग कर रहे थे, बगल में ही थे विकास नगर में, चूंकि वार्ड में चुनाव भी लड़ रहे हैं हम। तो मुझे यहाँ से खबर गया, मैं दौड़ी चली आई स्कूटी से। जब यहाँ आई तो देखी कि ये 3 महिलाएं बहुत जोर जोर से रो रही थी और एक महिला का तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, वो IVF कंसीव की है, उनका डिस्चार्ज चालू हो गया। तो तुरंत मैं एम्बुलेंस को फोन की हूँ। अब मैंने जाना तो पता चला कि सरायढला थाना 2 गाड़ी से आए थे, उसमें एक महिला पुलिस भी थी, पुलिस थी या इंस्पेक्टर थी नहीं पता, लेकिन बोल रही महिला भी एक थी। लेकिन महिला ने कुछ नहीं बोला, महिला ने कुछ नहीं एक्शन लिया। लेकिन उनके गाड़ी में जो इंस्पेक्टर जो आए थे साथ में, एक स्टार लगा हुआ था। ईसीएल के मधाईपुर ओपन कास्ट माइंस एजेंट कार्यालय के सामने प्रभावित भूस्वामियों ने नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर धरना शुरू किया है। आरोप है कि वर्ष 2016 में खनन शुरू करते समय 144 एकड़ भूमि अधिग्रहण की बात थी, लेकिन केवल 88 एकड़ ही अधिग्रहित की गई। शेष भूमि का अधिग्रहण किए बिना ही उस पर खनन कार्य शुरू कर दिया गया। भूस्वामियों का कहना है कि उन्हें ना तो उचित मुआवजा मिला और ना ही रोजगार। बार बार आश्वासन के बावजूद ईसीएल ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। धरना प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक चलेगा। मांगे पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी गई है। যেগুলো অধিগ্রহণ করতে বাকি আছে, ইসিএল সেই সমস্ত জমি অধিগ্রহণ করছে না, নিজে ইচ্ছাকৃত ফেলে রাখছে। এবং কিছু যেগুলো অধিগ্রহণ হয়েছে সেগুলোর পেপারগুলো কিছু কিছু জায়গায় পাঠিয়েছে, তারাও ডিলে করছে, এমপ্লয়মেন্ট দিচ্ছে না সময় মতো। আর যেগুলো অধিগ্রহণ করার কথা সেগুলো অধিগ্রহণ করছে না। এগুলো যাতে ইসিএল মানে আপনার নিচ্ছে। আর আপনাদের দাবিটা কি আছে? যে আমাদের দাবি জমিগুলো অধিগ্রহণ করতে হবে এবং তাদের যা চাকরির ডিমান্ড আছে সেই সমস্ত ডিমান্ড পূরণ করতে হবে। আমাদের দীর্ঘদিন ধরে চলবে, যতদিন পর্যন্ত না আমাদের দাবি মানছে ইসিএল কর্তৃপক্ষ। আমার নাম মধুসূदन घोष। राज्य में रोजगार की मांग को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने दुर्गापुर के बेनाचीती बाजार में एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया। पोस्ट कार्ड और ड्रॉप बॉक्स के साथ सड़कों पर उतरे युवा मोर्चा नेताओं ने बेरोजगार युवाओं से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम पत्र लिखवाए। कार्यक्रम में भाजपा सांसद सौमित्र खान, दुर्गापुर पश्चिम के विधायक लक्ष्मण चंद्र मौजूद रहे। भाजपा का आरोप है कि पिछले 15 वर्षों में राज्य में बड़ी संख्या में युवा रोजगार से वंचित रहे। भाजपा नेतृत्व का दावा है कि दुर्गापुर से लगभग 1 लाख पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री को भेजे जाएंगे। 15 বছর ধরে পশ্চিমবাংলা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় আছেন। যে দুর্গাপুর একসময় জার্মানির সঙ্গে তুলনা হতো, শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে তুলনা হতো, আজকে বাইরে ইউপি থেকে, গুজরাট থেকে, বিহার থেকে, বাংলাদেশ সবাই চাকরি করতে আসতেন, দুর্গাপুরে চাকরি করতে আসতেন। আর আজ দুর্গাপুরে বেকার যুবকরা চাকরি নেই, তাই রাস্তায় নেমেছে, পথে নেমেছেন। আর যুব মোর্চা সারা বাংলার পথে নেমেছে চাকরির দাবিতে। দুর্গাপুর যুব মোর্চার পক্ষ থেকে ভাই পারিল গাঙ্গুলির নেতৃত্বে এই মন্ডলের সভাপতি রাজু রুই দাস এবং সুজয় মুখার্জি মন্ডল সভাপতি এবং রাজা গো বিধানসভার ইনচার্জ যুব মোর্চার, তাদের নেতৃত্বে আমরা বেনাচির ব্যবস্থা করছি একটাই কারণে, মানুষকে বলতে চাই दुर्गापुर चाकरी चाहे। नगर निकाय चुनाव के तहत मेयर और वार्ड पार्षद पद की प्रत्याशी मंजू देवी ने मीडिया से बातचीत में शहर और वार्ड के विकास के लिए अपनी योजनाएं साझा की। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता जन समस्याओं का त्वरित समाधान करना। प्रत्याशी ने साफ सफाई व्यवस्था, नाली निर्माण, शुद्ध पेयजल, बेहतर सड़क और स्ट्रीट लाइट की सुनिश्चित व्यवस्था को प्रमुख योजना बताया। इसके अलावा महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं के लिए विशेष योजनाएं लागू करना, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना और सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है। मंजू देवी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि यदि उन्हें सेवा का अवसर मिलेगा तो वे ईमानदारी, पारदर्शिता और जनभागीदारी के साथ विकास कार्य करेंगी। कैमरा अच्छा मिला है मेयर में और वार्ड में डबल रोटी। तो आप अगर क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोग क्या क्या प्रॉब्लम दिखता है सामने?
नाला रोड ये वो है ना? नाला नहीं है, रोड नहीं है बढ़िया सा, लाइन का दिक्कत है, गंदगी जो है आप इनका प्रतिनिधि आप ही कर रहे हैं, तो आप मेयर पद के लिए अगर चुनाव जीतते हैं तो आपका पहला मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा देवघर की जनता के लिए? उद्देश्य यही रहेगा कि पिछले जो मेयर थे उनका कोई विकास नहीं हुआ है, जनता उनसे त्रस्त है। हमारी कैंडिडेट मंजू देवी जी जीतती हैं तो सबसे पहला नंबर का ये समस्या का समाधान किया जाएगा। गरीब गुरुआ का माने प्रतिनिधि बनने जा रही है। सबसे बड़ी गर्व है कि एक महिला माने जीतती है तो महिला के लिए पहला विकास। देवघर के चित्रा से बड़ी खबर आ रही है। चित्रा माइंस स्थित डीएवी स्कूल की बसों के परिचालन को लेकर विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह ने प्रबंधन को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। जीएम ए के आनंद और एजेंट उमा प्रसाद चौधरी के साथ बैठक में विधायक ने साफ निर्देश दिए हैं कि एक सप्ताह के अंदर हर हाल में स्कूल बसें चालू होनी चाहिए। विधायक ने चेतावनी दी, अगर बसें तय समय पर नहीं चली तो चित्रा प्रबंधन का चक्का जाम कर दिया जाएगा। बच्चों की सुविधा सबसे पहले है। बैठक में अभिभावक भी मौजूद थे जो लंबे समय से बसों के बंद रहने से परेशान हैं। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी है कि क्वालिटी प्रबंधन कब तक कार्रवाई करता है। बस का टेंडर हो चुका है, 11-12 पार्टिसिपेंट इसमें आया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक सप्ताह के अंदर फाइनल करके हम लोग चालू करेंगे। जनरल मैनेजर जीएम साहब ने कहा कि हम लोग कोशिश करेंगे। अभी मेरे को कहा था कि 7 दिन के अंदर चालू करेंगे, इसलिए कृपया आप लोग इसकी जानकारी ले लीजिए कि 7 दिन के अंदर। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें मिरर मीडिया के साथ।